और जी न्यू डे न्यू सवालात। और जी ये कहते हैं आई फील सैड दैट द वॉर इज ओवर। Sure जी. Salam Junaid bhai, sorry for this email and subject may be clickbait, but I mean it for real. I'm 22-year-old boy from South Punjab. Past 7 days, I didn't sleep for 20 hours every night. I kept hearing shelling sounds or checking news or Twitter and Telegram group. During war, I feel like I have some purpose, like something inside me was alive, like finally I matter. I feel connected to this country for the first time. I want Pakistan to win. I want us to do better. That feeling in me did not let me sleep. But now the war is over, it feels sad. Now again, back to same life, same bills, same Bijli Pani issues. Friends again talk about Canada or cricket or Imran Khan. I know war is not good. I know people died and all, but I still feel something went empty inside. I also want to study more, maybe learn computer course so I can get a job. But my mind is not set. But आपके पास job नहीं है ना, इसलिए आपको war शोर चाहिए थोड़ी सी. Just wanted to ask, did this happen to you also? No, bhai, I have a life beyond that. Like when something big national thing is happening, you forget your own life problems. Did you also feel same in Karachi during the war or some big event? I know it may sound stupid, too much on social media, but just wanted to say, waiting for your reply. अल्लाह हाफिज़. सिर्फ आप ही नहीं, आप और अर्नब गोस्वामी दोनों चाह रहे थे वॉर. अव्वल तो बेटा ये वॉर अगर थोड़ी सी फैलती ना तो फिर आपको पता चलता. वॉर मजाक नहीं है, गेम नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर. अगर शहर में हज़ारों लाशें पड़ी हो ना, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, नन ऑफ आवर सिटी इज़ केपेबल इनफ टू हैंडल अ बिग डिज़ास्टर. कराची में कितनी हाई राइज हैं, ठीक है. यहाँ पे पीएनएससी की एक बिल्डिंग है पोर्ट के पास, ठीक है, पाकिस्तान नेवल एंड शिपिंग कॉरपोरेशन. उसके 11th फ्लोर पे एक बार आग लग गई और पूरा फ्लोर जल गया और नीचे फायर ब्रिगेड के बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी हुई उसको देख रही थी. तो जब पूछा भाई इसको बुझा क्यों नहीं रहे, तो कह रहे हैं हमारे पास कोई भी, हमारी जो स्नार्कल जो उनकी गाड़ी होती है उसमें कोई भी ऐसी सीढ़ी नहीं है जो 4 फ्लोर से ऊपर जाए, तो अब हम खड़े उसको देखेंगे. और वो देखते रहे और पूरा फ्लोर जल गया. तो इमेजिन कराची जैसा शहर जहाँ इतनी हाई राइज हैं, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, कहीं पे आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो फायर ब्रिगेड नीचे खड़ी देखती रहेगी. ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं कि ड्रोन जो पाइप लेके जाता है वो बुझा जाता है, ठीक है. तो और फिर एम्बुलेंसेस, देर इज़ नो सच. गवर्नमेंट अस्पताल की एम्बुलेंस सारी डोनेशन पे चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है. तो बेटा कोशिश करो ना ही कुछ हो इस तरह का, वरना लग पता जाएगा कि आपके पास घंटे के रिसोर्सेज नहीं है इस तरह की कलामिटी को संभालने में. दूसरी चीज़ ये, आपको अगर पर्पस चाहिए ना ज़िंदा रहने के लिए, तो पहले तो आप कोई जॉब हासिल करो. आपने खुद बोला मैं जॉब करूँगा कोर्स करके, और फिर वही दोस्तों के साथ बातें, इमरान खान वगैरह वगैरह. मसला ये है कि आप में फ़रागत है, और जब आप में फ़रागत है तो आप में कुछ एक्साइटमेंट है नहीं ज़िंदगी में, तो आपने बोला चलो वॉर ही कर लेते हैं, तो आप उसको एक्साइटमेंट समझ रहे. लेकिन अगर पड़ता ना पड़ोस में आपके, और यही दोस्त जो हैं खुदा ना खास्ता आपको फिर उनको उठाना पड़ता, ज़ख्मी होते, तो आपको पता चलता है ये कितना सीरियस मैटर है. अव्वल तो आप वैसे 20-22 साल के और आप साउथ पंजाब से हो. कराची का कोई भी शख्स जो 30 या 35 साल का है वो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने यहाँ इतना खून खराबा देखा है, उसको अंदाज़ा है कि अच्छी बात नहीं है. अगर आपको पर्पस चाहिए ना मुल्क का, तो एक काम करें बेटा, एक कंप्यूटर का कोर्स करके कोई ऐसा ड्रोन बना ले कि आगे से जब दोबारा ड्रोन आए तो यहाँ आपका वाला ड्रोन उसको बचा ले. इस पे करो ना, ये है पर्पस आपके लिए. मुल्क, अगर आपको एक नेशनल यूनिटी और एक ज़रा पैशन अंदर फील हुआ था, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, मुल्क है, घर है. देखें तो पे खाली खाली पेड़ का पैशन किसी काम का नहीं है ना. आप सिर्फ बोल रहे हो, मुंह के फायर नहीं चाहिए. अगर वाकई कुछ करना है तो फिर बनाएं इसमें. सोशल मीडिया बंद करें, अपना टेलीग्राम बंद करें, ऐप सारी खोली हुई हैं. तो भाई ये मजाक नहीं है. दूसरी चीज़ ये कि जिनको वॉर हिस्टेरिया और इस तरह बड़ा है ना, मैं आपको कुछ फिल्में एक लिस्ट देता हूँ, आप ज़रा वो मूवीज़ देखें. उन मूवीज़ में ना आप देखें कि वॉर जो है ना उसका कितना डीप इम्पैक्ट होता है. ना सिर्फ उन पे जो मर गए, वो तो मर गए ना, अब इम्पैक्ट ही क्या रहा. जो पीछे रह जाते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो मैं आपको कुछ मूवीज़ बताता हूँ, ज़रा पेन और पेपर लेके बैठे. एक तो है प्लाटून, ठीक है ना. प्लाटून इज़ अबाउट वियतनाम वॉर की फिल्म है, और उसमें जंग की वो दिखाई है कितने चैलेंजेस होते हैं. और फिर ज़ाहिर है मैं पूरी स्टोरी इसमें आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन दैट मूवी विल मेक यू हेट वॉर्स, ठीक है. फिर आप एक देखें, यूट्यूब पे पूरी एनिमेटेड फिल्म रखी हुई है, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज. छोटे बहन भाई होते हैं, जापान पे एटॉमिक बॉम्ब गिर चुका होता है, जंग हो रही होती है, वर्ल्ड वॉर होती है, वो किस तरह अपनी बहन को लेके मारा मारा फिर रहा होता है. दिस इज व्हाट हैपेंस टू द किड्स.
समझ रहे हैं आप? जब माँ बाप मर गए तो फिर बाप जो भाई जो है बहन को लेके बेयारो मददगार फिर रहा है, पूरे शहर में आग लगी हुई है, कहाँ जाओगे? अपने आप को पुट योर सेल्फ इन दोज शूज, ठीक है ना? तो आपको पता, आप वो फिल्म देखें ना, आप गिड़गिड़ा के रोए बाय द एंड ऑफ इट, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। तो ये देखिए यूट्यूब पे पूरी अवेलेबल है, वैसे तो पायरेसी के मैं खिलाफ हूँ, अब अवेलेबल है तो क्या करें। तो देखें आप ज़रा आज, वैसे ही सैटरडे या संडे जब भी आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है। एक आप देखें बॉर्न ऑन द 4th of July, ये मैंने पहले भी काफ़ी रिकमेंड की है, टॉम क्रूज़ की फिल्म है। टॉम क्रूज़ की सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल नहीं होती, और भी बड़ी फिल्म है उसकी। तो देखें, वॉर वेटरन होता है और फिर वो एक्टिविस्ट बन जाता है एंटी वॉर, तो वो ज़रा उसके चैलेंजेस देखें, उसको गोली लग जाती है। आप देखें, एक तो वॉर में जो है सोल्जर शहीद हो गया, चला गया, एक है जो कि उसको आड़ी टेढ़ी जगह गोली लग गई है या उसको पीटीएसडी हो गया है। अब हमारे यहाँ इस तरह की फिल्में बनती नहीं है, क्योंकि वो फिर कहते हैं कि भाई डीमोरलाइज नहीं करना हमने, मगर ऑलिवर स्टोन तो दबा के बनाते हैं इस तरह की फिल्में कि वॉर के बाद के जो फिर लोगों के साथ जो होता है वो देखें, ठीक है। एक है डियर हंटर, रॉबर्ट डिनेरो की फिल्म है, अगेन वो खैर बड़ी लंबी फिल्म है, 3.5-4 घंटे की फिल्म है, मगर आप वो देखें, आपको पता होगा, वो भी वियतनाम वेट के ऊपर है। फिर पियानिस्ट तो खैर आप सबने देखी होगी, नहीं देखी तो फिर देख लें, वो फ्रॉम अ जूइश कॉन्सेंट्रेशन कैंप उस वाले की, उसमें तो फिर खैर बड़ी लंबी लिस्ट है, जेकब द लायर है, शिंडलर्स लिस्ट है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल है, वो फिर एक अलग टॉपिक है। मगर देखें उसमें आपके पीटीएसडी क्या चीज़ होती है और वॉर में कितना नुकसान होता है और कितना बेड़ा गर्क होता है, ठीक है ना। फिर 90 अभी जो रिसेंट है 1917, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। वो आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा एक ही कैमरे, एक ही शॉट पे पूरी फिल्म बनी है, हालांकि उसमें मल्टीपल कट्स हैं, बट ब्रिलियंट मूवी। डंकर्क एक है नोलन की, आपने देखी होगी। और इन द वैली ऑफ ईला, आई थिंक टॉमी ली जोन्स था इसमें, वो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है वॉर के बाद। तो अच्छा, फिर इस तरह की और भी बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं ज़रा अभी बैठ के वही क्यूरेट कर रहा था, जिसमें कि वॉर के बाद के अफेक्ट्स, पीटीएसडी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, यू नो। टेक्निकली टैक्सी ड्राइवर में भी वो जो है, खैर उसमें इतना क्लियर नहीं था, बट वो उसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो था वो वॉर की वजह से ही था। तो भाई वॉर जो है ना, सिर्फ अभी जैसे ये 4 दिन की वॉर हुई ना, इसमें जो एंगेज थे ना उनके लिए अब ये ज़िंदगी भर की वॉर है। कितनों ने कितने करीब से क्या क्या नहीं देखा होगा, समझ रहे हैं? तो उसको मजाक ना समझें, ये बहुत सबसे सीरियस मामला है। नस्लें जो है ना अफेक्ट हो जाती हैं इससे, जनरेशनल ट्रॉमा भी कोई चीज़ होती है, तो है ना इनको। एक सेकेंड, मीटिंग की कॉल आ रही है, देखो दिन में ये होता है, फिर मीटिंग्स भी चल रही होती हैं एंड एवरीथिंग। खैर, सो भैया बेटा कोई हॉबी शॉबी ढूंढ लो ज़िंदगी में, लाएं जूस पिला दें। क्या है, इमली का है, कैरी, गर्मी का तोड़, कैरी का रखे, पानी अभी तो रखा है मैंने। समोसे कब आ रहे हैं? नमक पारे, जलेबी हो गया, हमारी हमारी एक्सरसाइज हो गई। ओह सो गुड, सो गुड मैन। या बहुत गर्मी है कराची में। सो बेटा, वॉर मॉन्गरिंग ना फिल्मों में अच्छी लगती है, तो स्पेस साइंटिस्ट बनो। वैसे एक स्पेस प्रोग्राम पे कुछ होने वाला है पाकिस्तान विद कोलैबोरेशन विद चाइना, उसके बारे में बहुत जल्द आपको बताऊंगा। बट तो उसके लिए एस्पिरेशन करो, उसके लिए एस्पायर करो, जाओ स्पेस वॉर पे काम करो, अगर पर्पस चाहिए ज़िंदगी में। ये कोई पर्पस नहीं है। चलो ख्याल रखो, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।